वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें तथा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टार्ट द क्लास। नमस्कार, सक्सेस एकेडमी के यूट्यूब क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। आज का चैप्टर है मिश्र समानुपात, मिक्स्ड प्रोपोर्शन। आपका ये टॉपिक अलग से नहीं है, परंतु ये आपकी बुक में टाइम एंड वर्क के में दे रखा है, अर्थात मिश्र समानुपात आपका चैप्टर नहीं है। इस चैप्टर को टाइम एंड वर्क के अंतर्गत जोड़ा गया है। इसको पढ़ने के लिए आपको कुछ चीजें मूल रूप से आनी चाहिए। इससे संबंधित प्रश्नों में क्या होता है, दो प्रकार के अनुपात होते हैं, एक समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती। इससे संबंधित प्रश्नों में दो या दो से अधिक अनुपात एक दूसरे से या तो समानुपाती जुड़े होते हैं और या तो व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। एक दूसरे से ये संबंध निकलते हैं। अब आपको पता होना चाहिए समानुपाती क्या है या अनुलोमानुपाती क्या है। अनुलोमानुपाती ये क्या होता है भाई? ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन। अनुलोमानुपाती, अनुलोमानुपाती ये क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन, अर्थात एक के बढ़ने से दूसरे में भी वृद्धि हो। एक में बढ़ने से दूसरा भी बढ़े, या एक के घटने से दूसरा भी घटे, उसे कहते हैं समानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? इसे प्रतिलोमानुपाती भी कहते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शन। एक के बढ़ने से दूसरा घटे, एक के बढ़ने से दूसरा घटे, या एक के घटने से दूसरा बढ़े, या इसी कह सकते हैं एक के घटने से दूसरा बढ़े, उसे हम कहते हैं प्रतिलोमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती। इसी से हमें आगे के क्वेश्चन करने हैं और इसको समझने के लिए आपको समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती आना अनिवार्य है। इसकी दो विधियां हैं। इसे हल करने की दो विधियां। पहली विधि को तीर विधि भी कहा जाता है और दूसरी विधि फॉर्मूला। फार्मूला का यूज करके आप सीधे लगा सकते हैं और ये आप तीर विधि। तीर विधि आप 5 से 8 तक पढ़ चुके हैं, जिसे मैं पहले समझाऊंगा, फिर इस विधि का यूज करूंगा। आपके कंपटीशन में इस विधि का बहुत ज्यादा यूज है और इसी विधि से आप आसानी से सवाल लगा सकते हैं। जैसे सवाल आपका दे रखा है, तीर विधि से आप लगाते हैं तो कैसे लगाएंगे? 40 व्यक्ति किसी काम को 30 दिनों में करते हैं, तो उसी काम को 60 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे?
फर्स्ट मेथड है आपका तीर विधि का उपयोग करें तो आपके व्यक्ति कर रहे हैं तो व्यक्ति हो गए, और दिन है तो व्यक्ति लिख लिया, दिन लिख लिया। अब जो व्यक्ति दे रखे हैं उन्हें लिखो। 40 व्यक्ति कितने दिनों में कर रहे हैं? 30 दिनों में। और 60 व्यक्ति कितने दिनों में कर रहे हैं? तो मान लेते हैं भाई x दिनों में। अब बात क्या आती है कि जिस चीज को निकालना हो उसको हम दाईं ओर लास्ट में रखते हैं और जो दे रखा हो उसे पहले रखते हैं। इस क्रम को आप लगाते चले जाएं। व्यक्ति हो गया, दिन हो गया, घंटा हो गया, कुछ भी दे आप लिखते चले जाएं, लेकिन जिस चीज को निकालना हो उसको लास्ट में रखें। अब क्या करें? आप तुलना करते चले जाएं कि 40 व्यक्ति 30 दिन में करेंगे तो 60 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? आप जानते हैं यदि इसका तीर ऐसे आप लगा दें 40 व्यक्ति 30 दिन में करेंगे तो 60 व्यक्ति और कम समय लेंगे, अर्थात कहां को तीर जाएगा? नीचे को तीर जाएगा। यूज करें कि 40 व्यक्ति 30 दिन में करेंगे तो 60 व्यक्ति और कम समय लेंगे। व्यक्ति के बढ़ने पर दिनों की संख्या कम हो जाएगी, व्यक्ति के कम होने पर दिनों की संख्या बढ़ जाएगी। अर्थात कैसा अनुपात हुआ? व्युत्क्रमानुपाती। व्यक्ति बढ़ने से दिनों की संख्या कम हो रही है, इसलिए क्या नीचे को तीर आया, व्युत्क्रमानुपाती आया। इसको सॉल्व कैसे करें? यानी 60/40 बराबर इसको इसके बटे में जैसा तीर लगा हो वैसे ही बटे रखें, बराबर 30/x। कैंची गुणा करें, सॉल्व कर लें। अर्थात 60x बराबर 40 गुणे 30। तो x बराबर क्या हुआ? 40 गुणे 30 बटे में 60। 30 दूनी 60 अर्थात 2 से काटेंगे 20 दिन। आप इसी का प्रयोग दूसरी विधि से कर सकते हैं जो आपके लिए आसान होगा। इसमें आपको समझना पड़ेगा, परंतु इसमें आपको समझना नहीं पड़ेगा, सीधे रखना पड़ेगा। तो फार्मूला लिख लें। क्या होता है भाई? M1, फार्मूला है M1 D1 H1 बटे W1 या इसी को लिख सकते हैं R1 बराबर M2 D2 H2 बटे में W2 या R2। M1 M2 क्या है? M1 M2 आपका है व्यक्तियों की संख्या, D1 D2 क्या है? दिनों की संख्या, दिनों की संख्या जो भी दे रखा होगा। H1 H2 क्या है? घंटों की संख्या, कहीं कहीं घंटे भी दे देगा। इसी प्रकार W1 क्या है? W2 क्या है? काम, कितने गुना काम, 1 गुना 2 गुना, तो ये काम। R1 R2 क्या है? मजदूरी। और इस सूत्र के यूज से भी आप कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी का प्रयोग आपकी बुक में दे रखा है टाइम एंड वर्क के चैप्टर में, परंतु ये वास्तव में चैप्टर है मिश्र समानुपात, मिक्स्ड प्रोपोर्शन का, परंतु आपके उसमें टाइम एंड वर्क दे रखा है। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अब आगे आपके क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब इसे फार्मूले बेस से करते हैं। मैंने फार्मूला बताया था M1 D1 H1 बटे में W1 या R1
बराबर M2 D2 H2 बटे में R2 या W2, ये बताया था। इसी के आधार पर आप काम करें। 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 60 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे? तो आप सीधे लगा दें M1 D1 बराबर M2 D2। काम वही है, तो W1 V1 हो गया। यहाँ नीचे लिख सकते हैं आप W1 और यहाँ लिख सकते हैं W2। मान आपको रखना है। M1 का आदमी है 40 आदमी, कितने दिनों में? 30 दिनों में करते हैं, तो गुणे 30 दिन दे रखा है, बटे काम क्या? उसी काम को, तो काम तो वही एक ही है। M2 क्या हुआ? 60 व्यक्ति, तो 60 व्यक्ति D2 आपको निकालना है और W2 V1, क्योंकि काम क्या करना है? वही करना है। इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? D2 बराबर हो जाएगा 40 गुणे 30 बटे में 60। 30 दूनी 60 अर्थात 20 दिन। ये मेथड आपका सेकेंड है। मैं एक मेथड और बताता हूं जिससे आप आसानी से कर लेंगे। आप क्या निकालने? काम निकालने। काम कैसे निकालेंगे? काम बराबर तीसरा मेथड जो मैं बता रहा हूं, क्या कर लें? काम बराबर कर लें आदमी गुणे समय। जैसे काम क्या था? काम आप पहले निकाल लें, तो आदमी आपके 40 आदमी थे और 30 दिन करते थे, तो काम कितना हो जाएगा? 1200। इस काम को करना है, उसी काम को, तो काम ये था। इस काम को कितने लोगों से कराना? 60 लोगों से। तो समय निकाल ले भाई, तो दिनों की संख्या चाहिए, तो दिन बराबर क्या हो जाएगा? काम बटे में आदमी 60, क्षमता के रूप में नीचे पहुंच जाएगा। तो समय बराबर आप करते थे ना, समय बराबर काम बटे क्षमता। समय बराबर काम बटे क्षमता। तो यदि आपको काम पता चल जाए और क्षमता पता चल जाए, तो आपको पता है कि एक आदमी की क्या क्षमता होगी, 60 आदमी की क्या क्षमता होगी, तो क्या कर दे? काम बटे में आदमी, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 अर्थात 20 दिन। तो ये तीसरा तरीका है आपका। अगला क्वेश्चन है, 50 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके 40 दिन में एक काम समाप्त करते हैं, तो 60 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके वही काम कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो आप तीर वाला पहले मेथड देंगे, फर्स्ट मेथड, फिर आपको जो पसंद आए उससे आप करें। तो आदमी है, घंटे भी आपका पूरा दे रखा है दोनों जगह, और आपका दिन, तो कह रहा है 50 आदमी 12 घंटे 40 दिन में कोई काम खत्म करते हैं। फिर 60 आदमी 8 घंटे काम करके x दिनों में खत्म करते हैं। तीर की बात आती है, तीर आप जैसे लगा दें ऐसे लगा दें, क्योंकि यहाँ आपने x नीचे रखा तो बाकी तीर ऊपर लग जाएंगे। ये तीर कहाँ लग जाएगा? नीचे। इसे आप सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करें? 50 गुणे 12 बटे 60 गुणे 8 बराबर x बटे में 40। इसको आप सॉल्व करके मान निकाल सकते हैं। 0 से 0, 6 दूनी 12, 2 चौके 8, कितना होगा? 4 दाम 40, तो x बराबर 50। इसे दूसरे मेथड से करें तो बिल्कुल ही आसान होगा। क्या हो जाएगा भाई? M1 गुणे H1 गुणे D1 का मतलब 40 बटे काम एक, वही काम इन्हें करना है 60 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन
कितने दिनों में दिन आपको निकालने हैं? एक। इसको आप सॉल्व करें तो डी बराबर क्या हो जाएगा? 50 × 40 / 60 और इसे आप सॉल्व 8×5 = 40, 12×5 = 60, 5×10 = 50 अर्थात 10 दिन। 10×50 दिन, सॉरी, कितना हो जाएगा? 50। इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। या इसी को ऐसे कर सकते हैं आप, काम निकाल लें। काम कैसे निकालेंगे? 50 आदमी हैं, एक दिन में 12 घंटे करते हैं तो ×12, और कितने दिन करते हैं? 40। तो आपको समय दिन चाहिए तो दिन निकाल लें भाई। क्या हो जाएगा भाई? काम आपका ये है। अब आपको किससे कराना है? 60 आदमी लगा दो काम में, और कितने से? 8 घंटे रोज करते हैं, और दिन आपको निकालने हैं। तो इसको सॉल्व करें। 8×5 = 40, 12×5 = 60, 5×10 = 50, तो 10×50 दिन। तो यह और आसान और जल्दी हो जाएगा। इसके आगे की क्लास आपको कल मिलेगी। यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, शेयर एवं लाइक ज़रूर करें। थैंक यू क्लास।